चलिए अब फटाक से पढ़ लेते हैं द बॉल पोएम। सो द बॉल पोएम पे आपके जो पोएट है वो क्या बताते हैं, तो इस पोएम के बारे में हम लोग पढ़ेंगे और जानेंगे कि हमारे जो पोएट है जॉन बैरीमैन, जो कि बहुत ही फेमस पोएट है, वो हमें क्या बताना चाह रहे हैं। तो चलिए फटाफट इस पोएम को पढ़ते हैं। उससे पहले बिफोर यू रीड पढ़ते हैं, तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि बॉय लूजेज अ बॉल। एक लड़का रहता है जो अपने बॉल को, अपने गेंद को खो देता है। ही इज़ वेरी अपसेट, वो बहुत ज़्यादा अपसेट हो जाता है, बहुत ज़्यादा उदास हो जाता है। अ बॉल डजंट कॉस्ट कॉस्ट मच, एक जो गेंद है वो उतना कॉस्ट भी नहीं करता है। नॉर इट इज़ डिफिकल्ट टू बाय अनदर बॉल, और ये इतना टफ भी नहीं होता है कि हम दूसरा बॉल खरीद ना पाएँ। एक दूसरा बॉल खरीदना उतना डिफिकल्ट भी नहीं होता है। व्हाई देन इज़ द बॉय सो अपसेट, तो फिर वो लड़का उतना अपसेट क्यों होता है? रीड द पोएम टू सी व्हाट द पोएट थिंक्स हैज़ बीन लॉस्ट। इस पोएम को पढ़ेंगे और जानेंगे कि पोएट क्या बताना चाह रहे हैं कि क्या खो गया है। एंड व्हाट द बॉय हैज़ टू लर्न फ्रॉम द एक्सपीरियंस ऑफ लूजिंग समथिंग, और उस लड़के को क्या सीखना चाहिए इस एक्सपीरियंस से कि हम कुछ खो चुके हैं। तो चलिए फटाफट पढ़ते हैं ये पोएम के बारे में कि पोएम में पोएट हमें क्या बताना चाह रहे हैं। सो व्हाट इज़ द बॉय नाउ हु हैज़ लॉस्ट हिज बॉल। वो लड़का अभी क्या कर रहा है जो अपने गेंद को खो चुका है? क्या है वो लड़का जो अभी अपने गेंद को खो चुका है? व्हाट इज़ ही टू डू, आई सॉ इट गो। क्या क्या वो कर रहा है लड़का, मैं उसको देख रहा हूँ जाते हुए। सो पोएट कहते हैं मैरिली बाउंसिंग डाउन द स्ट्रीट एंड देन मैरिली ओवर देयर इज इन द वाटर। मतलब धीरे धीरे बाउंस करता है स्ट्रीट से, गली से, और फिर धीरे धीरे क्या होता है, धीरे धीरे वो पानी में गिर जाता है। नो यूज टू से ओ देयर आर अदर बॉल्स, और ये कहने का कोई अर्थ नहीं कि और भी बहुत सारे बॉल्स हैं। एन अल्टीमेट सेकिंग ग्रीफ फिक्सेस द बॉय, और वो जो अल्टीमेट सेक होता है वो बॉय को एकदम हताश कर देता है, एकदम नर्वस कर देता है। एज ही स्टैंड्स रिगिड ट्रिमलिंग स्टेयरिंग डाउन, और जैसे ही वो खड़ा रहता है एकदम रिगिड, एकदम सख्त कठोर होकर खड़ा रहता है, ट्रेम्बलिंग, वो कांपता है और देखता है कि क्या हुआ, ये क्या हो गया। ऑल हिज यंग डेज इन टू द हार्बर वेयर हिज बॉल वेंट, इसका हर बचपना वो हार्बर में घुस गया, वो पानी का वो कुंड में घुस गया जहाँ पर वो बॉल चल गया। आई वुड नॉट इंट्रोड्यूस ऑन हिम अ टाइम अनदर बॉल, मैं उसको ये नहीं बताऊंगा कि तुम एक दूसरे बॉल, मैं उसको दूसरा बॉल नहीं दूंगा, या फिर मैं अगर उसको दूसरा बॉल देता हूँ तो वो भी एक वर्थलेस है, इज वर्थलेस। नाउ ही सेंसेस फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी इन अ वर्ल्ड ऑफ पोजिशन, अब उसको फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी का एहसास होता है इस दुनिया में जहाँ कोई भी चीज़ लास्ट तक टिकती नहीं है, मतलब जहाँ हर चीज़ खोने योग्य है, उस दुनिया में उसको अब पहला रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलता है। पीपल विल टेक बॉल्स, बॉल्स विल बी लॉस्ट लॉस्ट ऑलवेज, आदमी जो होते हैं वो बॉल्स ले लेते हैं, बॉल्स हमेशा और हमेशा खोता रहता है। लिटिल बॉय, उस छोटे बच्चे को वो ऑथर, मतलब वो पोएट बताना चाह रहे हैं कि ये जो बॉल्स है ये इसको आदमी ले लेते हैं, बॉल्स हमेशा खोता रहता है। एंड नो वन बायज अ बॉल बैक, और कोई भी वापस से बॉल नहीं लेता है। मनी इज एक्सटर्नल, ये जो मनी है ये एक्सटर्नल चीज़ है, बाहरी चीज़ है। ही इज लर्निंग, वो सीखता है। वेल बिहाइंड इज डिस्परेट आइज द एपिसेटमोलॉजी ऑफ लॉस हाउ टू स्टैंड अप, और उसके जो वो आँखें हैं, वो डिस्पैरेट आए आँखें हैं, जो चाहता है कि बॉल उसको मिल जाए या फिर वो बॉल उसका खो गया, वो जो आँखें हैं उसमें वो दिखता है खड़ा, मतलब एकदम साफ साफ दिखता है कि उसका एक चीज़ खो चुका है, इंपॉर्टेंट चीज़ खो चुका है। नोइंग दैट एवरी मैन मस्ट वन डे नो एंड मोस्ट नो मैन इट इज़ हाउ टू स्टैंड अप, और इस खोने के घटना के बाद उसको ये पता चलता है कि हर आदमी ये चीज़ को सीखे कि कैसे वो खड़ा हो सकता है, कैसे वो अपने पैरों पर खड़ा हो सकता है। तो ये है जॉन बैरीमन द्वारा लिखा हुआ द बॉल पॉइंट। सो मैं फिर मिलूंगा आपसे एक और नई वीडियो, एक और नए समरी के साथ। तब तक के लिए हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और बने रहें भास्कर ख्वास चैनल के साथ। धन्यवाद।